पिछले वीडियो में हमने जाना था माइक्रोसॉफ्ट रेफरेंस टैब के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन का प्रयोग। आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एमएस वर्ड मेलिंग टैब के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन का प्रयोग। जी हाँ दोस्तों, नमस्कार, मेरा नाम पुष्पराज साहू है और मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशन पुष्पराज में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सबसे पहले एमएस वर्ड फाइल पे क्लिक करके एमएस वर्ड को ओपन कर लेंगे और एक बार आप लोग को फिर से याद दिला दूं, आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे मेलिंग टैब के अंतर्गत आने वाले सभी ऑप्शन का प्रयोग। मेलिंग टैब के अंतर्गत फर्स्ट ग्रुप है क्रिएट और इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है एनवलप और एनवलप से मतलब होता है लिफाफा। इस विकल्प का प्रयोग तैयार किए गए लेटर के लिए लिफाफा पर एड्रेस तैयार करने के लिए होता है। तो चलिए इसका प्रयोग जानते हैं। इसके लिए आप इस पर क्लिक कर लेंगे। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं तो देखेंगे डिलीवरी एड्रेस आ जाता है और यहाँ पर हमें भेजने वाले का नाम और एड्रेस देना होता है। तो यहाँ पर चलिए मैं लिख लेता हूँ सेंडर और यहाँ पर मैं अपना नाम डाल लेता हूँ पुष्पराज साहू। उसके बाद डाल दे रहा हूँ एड्रेस कान्हरपुर। उसके बाद और आगे डाल देते हैं पोस्ट छिंदभोग। उसके बाद डाल देते हैं डिश मुंगेली और डाल देंगे सीजी। जिस जगह को आप लेटर सेंड करना चाहते हैं उसका एड्रेस आप रिटर्न एड्रेस पर यहाँ पर देंगे। जैसा कि मैंने यहाँ पर दिया है चीफ एग्जीक्यूटर ऑफिसर जनपद पंचायत पथरिया डिस्ट्रिक्ट मुंगेली और यहाँ पर लिख लेते हैं सीजी और साथ ही लिख लेते हैं पिन कोड इस प्रकार से। उसके बाद फिर कर लेंगे इसको ऐड टू डॉक्यूमेंट। जैसे ऐड टू डॉक्यूमेंट करते हैं यस कर लेंगे। उसके बाद देखेंगे इस प्रकार से लेटर के लिए लिफाफा पर एड्रेस तैयार हो जाता है। फिर आप इसको पिन करके आसानी से कर सकते। चलिए फिर नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है लेबल्स। लेबल का प्रयोग स्टिकर तैयार करने के लिए होता है। जी हाँ, चलिए इसका प्रयोग भी जान लेते हैं। तो देखेंगे यहाँ पर एड्रेस पर आप वो एड्रेस तैयार करेंगे जो नाम आप देना चाहते हैं। तो मैं पहले वाले नाम को डिलीट कर लेता हूँ और यहाँ पर लिख लेता हूँ पुष्पराज प्रिंटर्स और कैमरा और यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ एड्रेस और साथ ही मोबाइल नंबर डाल देंगे इस प्रकार से। उसके बाद ऑप्शन में जाएंगे। ऑप्शन में जाने के बाद 30 पर पेज कर लेंगे। इसका फायदा ये होगा कि एक सीट पर हमको 30 स्टिकर प्राप्त होगा और कर लेंगे यहाँ से ओके। उसके बाद यहाँ पर न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक कर लेंगे। जैसे आप न्यू डॉक्यूमेंट पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे आपका 30 स्टिकर एक पेज पर आ जाता है। चाहे तो इसमें आप टेस्ट फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, पिक्चर वगैरह डाल सकते हैं। मैं इसमें टेस्ट फॉर्मेटिंग वगैरह नहीं कर रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज ग्रुप और इस ग्रुप का प्रयोग सामूहिक पत्राचार के लिए होता है। सामूहिक पत्राचार मतलब तैयार किए गए एक लेटर को एक से अधिक व्यक्तियों को भेजने के लिए होता है। इसके अंतर्गत फर्स्ट ऑप्शन है स्टार्ट मेल मर्ज और जैसे हम लोग यहाँ पर सबसे नीचे में जाते हैं तो हमको नजर आता है स्टेप बाय स्टेप मेल मर्ज विजार्ड। जी हाँ, इसमें 6 स्टेप प्राप्त होता है और 6 स्टेप के माध्यम से आप कैसे लेटर तैयार करते हैं, कैसे लोगों को भेज सकते हैं, यही सब डिटेल में जानते हैं। तो चलिए हम लोग मेल मर्ज तैयार करने के लिए इस पर क्लिक करते हैं और देखेंगे फर्स्ट ऑप्शन आता है सिलेक्ट डॉक्यूमेंट टाइप। तो यहाँ पर फिलहाल हम लोग लेटर ले लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे स्टेप 1 ऑफ 6 से लिखा है। 1 स्टेप से 6 स्टेप तक का प्रयोग करके हम लोग मेल मर्ज तैयार करते हैं। तो चलिए फर्स्ट स्टेप में कुछ नहीं करना है। सेकंड स्टेप पर जाने के लिए करते हैं यहाँ पर नेक्स्ट। जैसे हम लोग नेक्स्ट स्टेप पर आते हैं दूसरे स्टेप पर तो यहाँ पर देखिए सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट लिखा है। तो यहाँ पर हम लोग यूज द करेंट डॉक्यूमेंट मतलब इसी पेज को ले लेते हैं। तो हमें यहाँ पर भी कुछ करने की जरूरत नहीं है। यदि आप पहले से बना के रखे हैं तो स्टार्ट फ्रॉम एक्साइटिंग डॉक्यूमेंट का प्रयोग कर सकते हैं। तो मेरा लेटर तैयार नहीं हुआ है इसलिए मैं यूज द करेंट डॉक्यूमेंट चुन लेता हूँ। उसके बाद चलिए नेक्स्ट स्टेप पर जाते हैं। नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए यहाँ नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे और यहाँ पर थर्ड स्टेप में हम लोग सेलेक्ट रिसिपेंट्स पर यहाँ पर हम लोग लिस्ट तैयार करेंगे। यदि हम लोग का पहले से लिस्ट तैयार कर लिए हैं तो हम लोग यूज एंड एक्साइटिंग लिस्ट का प्रयोग करेंगे। यदि लिस्ट पहले से नहीं बनाए हैं तो हम लोग टाइप ए न्यू लिस्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट करेंगे। फिर आप देखेंगे न्यू एड्रेस लिस्ट आ जाता है। यहाँ पर हम लोग को उन सभी लोग का नाम लिस्ट तैयार करना है जितने लोग को आप लेटर भेजना चाहते हैं। मान लीजिए शादी का सीजन आ रहा है। अब यहाँ पर मैं शादी का लेटर भेजना चाह रहा हूँ तो यहाँ पर टाइटल दे देंगे हैप्पी वेडिंग। उसके बाद फर्स्ट नेम उस व्यक्ति का नाम लिखेंगे जो फर्स्ट लेटर आप जिसे भेजना चाहते हैं। तो चले यहाँ पर मैं फिलहाल डाल देता हूँ दादू भाई। लास्ट नेम डाल देते हैं साहू और यहाँ कंपनी नेम छोड़ देता हूँ। एक एड्रेस 1 यूज करते हैं तो उसका एड्रेस डाल देता हूँ मैं कान्हरपुर ही। चलिए इसके बाद एड्रेस 2 डालने की जरूरत नहीं। सिटी में डाल देते हैं पथरिया और यहाँ स्टेट में डाल देते हैं सीजी और जिप कोड तो अपने यहाँ चलता नहीं। चाहे तो ये सभी कॉलम हेडिंग को हम लोग कस्टमाइज कॉलम में जाके
एडिट भी कर सकते हैं और जो हमारे काम करने उसे डिलीट भी कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एड्रेस लाइन तो हमारे काम करनी है तो सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से कर लेंगे डिलीट, तो हमें फील्ड मतलब एड्रेस लिस्ट में हमको मिलेगा नहीं। जिप कोड हमारे यहाँ नहीं चलता, ये पिन कोड चलता, तो इसको रीनेम कर लेते हैं, इसे कर लेते हैं पिन कोड इस प्रकार से। ओके, उसके बाद कंट्री वगैरह देने की जरूरत नहीं है तो डिलीट कर लेंगे। अब हमको वही फील्ड मिलेगा जो मैंने यहाँ से सेट किया है। अब आप यहाँ से कॉलम से दूसरे कॉलम पर टैब बटन दबा के ऐसे आगे जा सकते हैं। पिन कोड डाल देते हैं 495334। उसके बाद चलिए दूसरा फिर यहाँ पर टाइटल लिखेंगे। वही टाइटल को हम लोग चाहे तो Ctrl+C कर लेंगे और यहाँ Ctrl+V करके पेस्ट कर लेंगे। अब दादू भाई के बाद किसे भेजना चाहते हैं तो यहाँ पर मैं डाल दे रहा हूँ सहदेव। यहाँ पर डाल देते हैं साहू कहाँ का है तो यहाँ फिलहाल मैं डाल दे रहा हूँ कुंडा। उसके बाद यहाँ डाल देते हैं पंडरिया। उसके बाद स्टेट डाल देते हैं सीजी और पिन कोड। उसके बाद नेक्स्ट। तो इस प्रकार से आप जितने लोग को लेटर भेजना चाहते हैं उतने लोग का लिस्ट यहाँ पर तैयार करेंगे। यदि मान लीजिए आपको कंफ्यूजन की स्थिति होता है कि मैंने अमुक व्यक्ति का लिस्ट में तैयार किया हूँ कि नहीं किया हूँ, तो आप फाइंड से आप कंफर्म कर सकते हैं, उसका नाम चेक कर सकते हैं कि मैंने उसका नाम लिखा है नहीं लिखा है। यदि मान लो कोई गलत एंट्री हो जाता है, डबल एंट्री हो जाता है, तो आप यहाँ से सिलेक्ट करके डिलीट एंट्री पे जाके उस लिस्ट को डिलीट कर सकते। तो चलिए हमारे पास यहाँ पर 2 जन का लिस्ट मैंने तैयार कर लिया है। उसके बाद कर लेते हैं ओके। उसके बाद इसे एक फाइल के रूप में सेव कर लेंगे। मैं लोकेशन सेलेक्ट कर लेता हूँ डेस्कटॉप और यहाँ पर लिख देता हूँ वेडिंग इनविटेशन और फाइल को सेव पे क्लिक कर लेंगे। तो आपका लिस्ट तैयार हो जाता है। अब उसके बाद हमको 4th स्टेप में लेटर लिखने का काम करना है। तो चलिए यहाँ पर लेटर लिखते हैं और जैसा कि शुरुआत में देते हैं भगवान नाम, तो यहाँ पर करते हैं श्री गणेशाय नमः। श्री गणेशाय नमः देने के बाद उसके बाद फिर यहाँ पर देंगे टाइटल। तो जितने भी हम लोग ने फील्ड तैयार किए हैं उसे हम लोग मोर आइटम में जाएंगे यहाँ पर और एक एक करके फील्ड को ले आएंगे। तो सबसे पहले ले आते हैं टाइटल, उसके बाद कर लेते हैं क्लोज। अब Ctrl+L कर लेते हैं, थोड़ा फॉन्ट साइज बड़ा कर देता हूँ। अब यहाँ पर एक बार लिख लेते हैं डियर, उसके बाद इंटर करके यहाँ पर नाम वगैरह ले आएंगे। तो नाम वगैरह लाने के लिए फिर से मोर आइटम में जाएंगे, यहाँ पर फर्स्ट नेम इंसर्ट। अब बार बार एक एक करके करने से अच्छा मैं एक ही बार में सबको इंसर्ट कर लेता हूँ। इंसर्ट क्लोज कर लेंगे, इसमें थोड़ा स्पेस दे देंगे। अब यहाँ पर हम लोग स्पेस दे देते हैं, पैराग्राफ को व्यवस्थित कर लेते हैं। फर्स्ट नेम लास्ट नेम एक लाइन में रहेगा। उसके बाद एड्रेस लाइन को हम लोग इंटर करके दूसरा लाइन में ले आते हैं। चलिए एक बार फिर से लिखते हैं डियर। उसके बाद लिखेंगे मैटर कि बहुत खुशी के साथ आपको सूचित किया जाता है कि मेरे मान लीजिए तैयार हो गया। उसके पश्चात दिन तिथि आप इंसर्ट टैब में जाएंगे, यहाँ सेट में जाके बॉक्स ले आएंगे इस प्रकार से और यहाँ पर तेल देतेला हदाही चिकट बारात का पूरा डिटेल लिख सकते हैं और अंत में यहाँ राइट साइड और इंटर करके आ जाएंगे और अंत में राइट साइड यहाँ पर लिख लेंगे या फिर लिख सकते हैं फ्रॉम, तो यहाँ पर भेजने वाले का नाम लिख देंगे। फिर इस प्रकार से आपका लेटर तैयार हो जाता है। चाहे तो इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग या फिर पिक्चर वगैरह भी डाल सकते हैं, पेज कलर कर सकते हैं, मैं नहीं कर रहा हूँ। तो नेक्स्ट स्टेप में देखिए प्रीव्यू योर लेटर, मतलब 5वां स्टेप में हमको लेटर देखना है और चेक करना है। तो देखिए लिखा है श्री गणेशाय नमः, हमारा फील्ड आ जाता है। हैप्पी वेडिंग डियर दादू भाई साहू कान्हरपुर पथरिया, ये जो मैं तैयार किया था और बाकी भी आप तैयार किए रहेंगे तो अच्छा से कर सकते हैं। अब दूसरा का भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पर 2 लोग का तैयार किए थे लिस्ट, तो यहाँ पर देखेंगे नेक्स्ट पे क्लिक कर लेंगे। तो इस प्रकार से सहदेव साहू भी आ जाता है, कुंडा पंडरिया इस प्रकार से। इस प्रकार लेटर तैयार कर सकते हैं। अब चलिए 6ठा स्टेप की ओर आगे बढ़ते हैं, कंप्लीट द मर्ज, मतलब 6ठा स्टेप में हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पर प्रिंट करने के लिए प्रिंट में जाएंगे और यहाँ ऑल पे क्लिक करेंगे और कर लेंगे ओके। तो सभी लेटर हमारा प्रिंट हो जाता है। यदि आप यहाँ पर देखेंगे पेज वाइज देखते हैं तो हमें देखिए एक ही जन का लेटर दिखाई दे रहा है। यदि हम लोग इसी को पेज वाइज मतलब प्रति रिकॉर्ड पेज वाइज देखना चाहते हैं तो एडिट इंडिविजुअल लेटर्स पे क्लिक करेंगे और यहाँ से कर लेंगे ऑल पे क्लिक कर लेने के बाद ओके। तो आप जितने भी लोग का लेटर तैयार किए रहेंगे वो हमें पेज वाइज ऐसे इस प्रकार से दिखाई देता है। आप चाहे तो इसमें टेक्स्ट फॉर्मेटिंग भी कर सकते हैं, पेज फॉर्मेटिंग कर सकते हैं और चाहे तो यहाँ से। तो इस प्रकार आप 6 स्टेप के माध्यम से मेल मर्ज का प्रयोग आसानी से कर सकते हैं और यही सब काम होता है ये मेन्यू के माध्यम से। अब मेल मर्ज का काम हमने स्टेप बाय स्टेप किया था, अब इसी काम को हम लोग मेन्यू वाइज करते हैं। तो चलिए जानते हैं आसान शब्दों में। सबसे पहले स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे और यहाँ पर हम लोग क्लिक करके लेटर चुन लेंगे। उसके बाद लेटर चुन लेने के बाद सेलेक्ट रेसिपिएंट्स में जाएंगे, जैसा कि हमें 3rd ऑप्शन में मिलता था वही ऑप्शन यहाँ पर मिल रहा है। टाइप ए न्यू लिस्ट का प्रयोग कब करेंगे, जब हमने पहले से लिस्ट
बनाए नहीं रहेंगे तब, जो कि हम लोग पहले से लिस्ट बना चुके हैं, इसलिए हम लोग यूज एक्साइटिंग लिस्ट में जाएंगे और मैंने डेस्कटॉप पे लिस्ट सेव किया था। तो ये देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप पे जाते हैं और यहाँ पर हम लोग ढूंढ लेंगे वेडिंग इनविटेशन, उसके बाद कर लेंगे ओपन। उसके बाद नेक्स्ट देखिए ऑप्शन आता है एडिट रिसिपेंट लिस्ट। यदि आप लिस्ट और तैयार करना चाहते हैं, संशोधन करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग कर सकते हैं। इस पे क्लिक करके यहाँ पर देखिए एडिट का ऑप्शन हाईलाइट हो जाता है, एडिट कर सकते हैं। मैं नहीं कर रहा हूँ, कर लेता हूँ। ओके, चलिए फिर नेक्स्ट ऑप्शन की ओर आगे बढ़ते हैं। जैसा कि लिस्ट तैयार कर लेने के बाद चौथे स्टेप में हम लोग लेटर लिखते थे, इस बार भी वही लेटर लिखने का काम करना है। तो यहाँ मैं लिख लेता हूँ श्री गणेशाय नमः। उसके बाद यहाँ पर टाइटल वगैरह लाना है। तो देखिए उस बार हम लोग मोर आइटम का प्रयोग करते थे, इस बार ग्रीटिंग लाइन में जाएंगे। फील्ड लाने के लिए मोर आइटम का प्रयोग करते थे, यहाँ पर इंसर्ट मर्ज फील्ड में जाएंगे और यहाँ पर ये इस प्रकार से टाइटल वगैरह ला सकते हैं। कंट्रोल एल करके लेफ्ट में चले जाएंगे, यहाँ पर लिख लेंगे डियर। उसके बाद यहाँ पर नाम वगैरह लाना है, तो फिर से हम लोग जाएंगे इंसर्ट मर्ज फील्ड और यहाँ पर फर्स्ट नेम स्पेस देंगे, लास्ट नेम स्पेस देंगे या फिर इंटर कर लेते हैं, इस प्रकार से डाल दें। उसके बाद आप फिर से लेटर तैयार कर लेंगे। और अब यहाँ पर लेटर तैयार कर लेने के बाद हम लोग छठा स्टेप में क्या करते थे, अपना लेटर को देखते थे और चेक करते थे। तो वही काम हमारा यहाँ से होता है। प्रीव्यू रिजल्ट पे क्लिक करते हैं तो देखेंगे पांचवा स्टेप का काम यहाँ हो रहा है। श्री गणेशाय नमः है, इस प्रकार से देख सकते हैं और यहाँ से आगे पीछे करके भी देख सकते हैं। और छठा स्टेप का काम हमारा फिनिश मर्ज यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे, चाहे तो पेज वाइज देखने तो एडिट इंडिविजुअल डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे और प्रिंट करने तो प्रिंट डॉक्यूमेंट में जाएंगे, यहाँ से ऑल फिर कर लेंगे ओके। तो सभी लेटर तैयार प्रिंट हो जाता है। फाइनली मेलिंग टैब कंप्लीट हो जाने के बाद MS वर्ड का 2 टैब और रह गया है, वो भी 2 रोज में कंप्लीट हो जाएगा। यदि इसी तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो बने रहिए मेरे साथ। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।